मेरा नाम अनीता शर्मा है। मैं डाक पत्थर से हूँ। विकास नगर ब्लॉक है हमारा और ज़िला देहरादून है। और मैं मास्टर ट्रेनर हूँ आरसीटी के माध्यम से। और मैं जगह जगह जाकर अचार, पापड़, मसाला निर्माण इसकी ट्रेनिंग देती हूँ। इसकी शुरुआत हमने 2018 में हमारी ऐसी आरसीटी से ही मैंने ट्रेनिंग ली है। इसी तरह से जैसे अब तो ये हो गया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को या मनरेगा वाले ट्रेनिंग मिलती है। 25 से 35 तक का एक बैच बनता था, मीटिंग होती थी और उसके बाद फिर ट्रेनिंग होती थी। तो आरसीटी के माध्यम से हमने पहले ट्रेनिंग ली 2018 में और उसके बाद फिर हमने अपना काम शुरू किया धीरे धीरे, क्योंकि शुरू से ही ये लगता था कि कुछ करना है। क्या करना है ये कुछ डिसाइड नहीं था। तो जैसे जब हमने ये ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग हमारी 10 दिन की होती है। ये हमने 10 दिन की ट्रेनिंग करी थी और उसके बाद फिर हमने सोचा कि कुछ करना है। क्या करना है ये डिसाइड नहीं था। जब हमने ट्रेनिंग की तो तब ये लगा कि हाँ, अब एक नई दिशा सी मिली हमें कि हम कुछ कर सकते हैं। साथ में घर वालों का सपोर्ट भी रहा। तो पहले अपना काम किया, उसके बाद फिर डीएसटी बने हम लोग इसमें। डीएसटी के लिए भी हमें पता नहीं, आरसीटी से सर थे, उन्होंने बोला आपका एक फॉर्म भरना है और एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो केवल एक सर्टिफिकेट के उससे मैंने वो ट्रेनिंग की फॉर्म भरा, एग्ज़ाम भी हुआ, एग्ज़ाम में सफल हुए और साथ में हमें सर्टिफिकेट मिला जिसको मिलने से हमें पता लगा कि हम उससे मास्टर ट्रेनर बन गए, डीएसटी मास्टर ट्रेनर आरसीटीज़ के। इससे हम मतलब ऑल इंडिया में कहीं पे भी हम आरसीटी अगर हमें बुलाती है ट्रेनिंग के लिए तो हम जा सकते हैं। उससे एक हौसला मिला। सबसे पहले जो मैंने ट्रेनिंग करवाई दी जो ट्रेनिंग वो मैंने अपने विकास नगर ब्लॉक में ही दी। उसके बाद मैं सबसे पहले बाहर गई, कभी मैं अकेली बाहर नहीं गई थी। इस ट्रेनिंग के माध्यम से मुझे जगह जगह घूमने का भी मौका मिल रहा है। और मैं क्या कहते हैं, सबसे पहले चंपावत गई अकेले, जिसमें भी कि रात की सफ़र था, रात का सफ़र था और वो मेरा बड़े अच्छे से बीता। मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मिला। कहीं पे भी जाते हैं हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है और आज तक मैं सीखती आ रही हूँ। और चुनौतियाँ ये हैं कि जैसे पहले कभी मैं अकेली नहीं गई थी, मायके भी जाना होता था तो हस्बैंड जाते थे साथ में या कोई जाता था, कभी अकेले घर तक भी नहीं गई थी। और जब मैं ट्रेनिंग देने लगी तो मुझे अकेले जाना होता है और अब मैं अकेले ही जाती हूँ। चंपावत, रुद्रप्रयाग, टिहरी और चमोली और बागेश्वर, यहाँ तक मैं अकेले चली गई इस ट्रेनिंग के माध्यम से। चुनौतियाँ ये रहीं कि जब मैं कभी अकेली नहीं गई थी और अब मैं अकेली जाने लगी तो बीच बीच में पहले डर भी लगता था कि अकेले जा रहे हैं, कहीं कुछ दुर्घटना ना हो जाए या क्या होगा, मन में एक अलग सा डर सा रहता था। लेकिन जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग देती गई, अलग अलग जगह जाती रही, तो धीरे धीरे वो डर भी ख़त्म हो गया। अब मैं कहीं भी जा सकती। परिवार बहुत अच्छा, उनकी सोच है इस बारे में, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अगर वो मुझे आज सपोर्ट नहीं करते तो मैं आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाई। कभी कभी लगता है जब बच्चे ये कहते हैं कि हमारे पास हमें भी टाइम दो, तो तब लगता है कभी कभी। लेकिन फिर वही बच्चे बोलते हैं कि नहीं मम्मी, आप कोई बात नहीं, आप करो, हम मैनेज कर लेंगे। परिवार भी मेरा बहुत सपोर्ट करता है। सास थी पहले, सास भी यही बोलती थी कि कुछ करो, घर से बाहर निकलोगे तभी कुछ कर सकोगे आगे। महिलाएं आज क्या कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ महिलाएं कर सकती हैं अगर वो मन में ठान ले तो। योगदान उनका ये रहेगा कि वो अगर इस काम को करेंगी तो उनकी खुद की आजीविका बढ़ेगी, खुद के पैरों पर खड़े होंगी, आत्मनिर्भर होंगी। सबसे बड़ी बात है आत्मविश्वास उनके अंदर आएगा। महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे वो भी कर सकती हैं, क्योंकि मैं भी उन्हीं की तरह पहले ऐसी थी, घर में थी, कुछ नहीं करती थी। और आज मैं जब मैं कर सकती हूँ और महिलाएं कर सकती हैं तो वो क्यों नहीं कर सकती। हर काम मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकता। अचार हो गए और पापड़ हैं, तरह तरह के अचार हैं, जैसे मिक्स अचार है, कटहल है, करेला है और नींबू है या आंवला है, बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी अचार हैं। और पापड़ हैं, वे मैदे के पापड़, सूजी के पापड़, कंडाली के पापड़, मंडवा या रागी जिसको कहते हैं उसके पापड़, और आलू के, साबूदाने के, सभी तरह के पापड़ हम सिखाते हैं। और जूसेस भी बनवाते हैं, जैसे बुनाश का जूस हो गया, नींबू का हो गया, माल्टा का हो गया, गुलाब का जूस हुआ, और ये बनाते हैं। और साथ में सॉस, चटनी, कद्दू की चटनी,
वो भी काफ़ी अच्छी फेमस है। सेल तो जो हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं वो तो आरसीटीज़ में ही जाता है, आरसीटी अपना बाज़ार लगाता है उसमें होता है। और बाकी जो मैं अपना काम करती हूँ, मेरा भी इसका ये काम है, ट्रेनर तो मैं हूँ ही, साथ-साथ मैं अपना काम भी करती हूँ। इसमें मैं अचार बनाती हूँ और पापड़ भी है। और ये सेल हमारे ये अभी तो जैसे गवर्नमेंट के थ्रू आउटलेट्स बने हुए हैं, रानी पोखरी में है, रायपुर में है, तो उसमें चला जाता है। कुछ लोकल भी चले जाता है, ले जाते हैं लोग, जिन्हें पसंद आता है। क्वालिटी अगर अच्छी होती है तो मार्केटिंग भी अपने आप हो जाती है। सरस मेला में भी गई हूँ मैं, कई बार गई हूँ सरस मेले में भी। जब हमने शुरुआत की थी 2018 में हमने ट्रेनिंग ली, उसके बाद हमने काम करना शुरू करा। तो जैसे समूह ये आरसीटी के जो डायरेक्टर सर थे, ये ललित गुप्ता जी, जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दिलवाई थी, उन्होंने ही बोला था समूह बनाओ। समूह बनाने के बाद हमने काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद उसमें धीरे-धीरे कुछ को कोई दिक्कत होने की, किसी की कुछ परिस्थिति, कुछ कठिनाइयाँ थी। सबने धीरे-धीरे छोड़ दिया, लेकिन मैंने फिर अकेले किया काम। और पहले तो सभी ने किया था, लेकिन धीरे-धीरे सभी ने छोड़ दिया कि हमारी ये दिक्कत है, हम नहीं हमारे घर वाले नहीं आने दे रहे हैं। जो भी परेशानी थी, किसी की कोई बीमार था, किसी की तबीयत ख़राब हुई, तो मैंने अकेले एक बार तो मैंने सोचा कि मैं भी छोड़ दूँ, लेकिन घरवालों का सपोर्ट था, कुछ मेरी जो सास थी, मम्मी, उनका बहुत सपोर्ट रहा। उनके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाए। उन्होंने ही बोला। और मैं ये समझती हूँ जो मैं आज यहाँ पे हूँ, वो उन्हीं के ही कारण हूँ, क्योंकि उनको इस काम में रुचि भी थी और एक वो खुद भी जॉब करते थे। गवर्नमेंट उसमें थे और उन्हें इस काम में रुचि थी। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, अगर कोई नहीं करता है तो तुम करो, मैं साथ दूँगी, हम दोनों मिलके बनाएँगे। हम दोनों ने ही काम किया। फिर धीरे-धीरे मेरा काम इतना बढ़ गया और अब ट्रेनर भी हूँ मैं, जगह-जगह जा रही हूँ और लगभग 500 से ज़्यादा महिलाओं को मैं ट्रेंड कर चुकी हूँ इसमें, इस रोज़गार के लिए। इतना तो मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन अभी आगे और बढ़ना है। अभी उत्तराखंड पूरा नहीं घूमा है। जो भी कहता है मुझे बोलते हैं कि आप तो पूरा उत्तराखंड घूम लिए। मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं थोड़े से ही एरिया में घूमी हूँ, अभी तो काफ़ी सारे ज़िले भी बाकी हैं।